अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों बहनों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, उम्मीद है आप सब खैरियत और आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमने आपकी खिदमत में एक अहम वीडियो पेश किया था कि जो बच्चे बिस्तर पर पेशाब करते हैं उनके लिए कुछ हिदायतें हमने आपकी खिदमत में पेश की थी। आज के इस वीडियो में पार्ट 2 में हम आपकी खिदमत में वो पार्ट 1 वाला वीडियो आप ज़रूर देखें, बड़ा नफ़ा होगा। इस पार्ट 2 में हम आपकी खिदमत में ऐसे बच्चों के लिए या जिनका यूरिन पास हो जाता है, चाहे वो बड़े भी हो, उनके लिए 2-3 नुस्खे और 3 वजीफ़े आज हम आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले हम आपकी खिदमत में 3 नुस्खे पेश करते हैं। हर्मल बीज, हर्मल सीड्स के नाम से वो इंग्लिश में मशहूर है। इसको आप किसी दुकान से ख़रीद लें, गांधी की दुकान, या हमारे यहाँ सूरत में हकीम चीची के नाम से मशहूर है। इस तरह की दुकानों से, आयुर्वेदिक दुकानों से ये आपको हर्मल बीज मिल जाएगा। इसको साफ़ करके पाउडर बनाकर 1 ग्राम या उससे कम अपने डॉक्टर, अपने हकीम साहब से मशवरा करके, नीम हकीम ख़तरे जान पर भरोसा न करें, अपने हकीम साहब से, डॉक्टर साहब से आप मशवरा ले लें कि क्या इस बच्चे के लिए ये मुफीद है। माहिरीन ने जो बताया है वो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। तो सबसे पहला नुस्खा, हर्मल बीज साफ़ करके उसका पाउडर बनाएं। बच्चे बड़े सब के लिए ये मुफीद है। कितनी मिकदार खिलानी है वो एज वाइज उस पर डिपेंड करता है। तो 1 ग्राम आप छोटे बच्चे को या उससे कम खिला सकते हैं। 5-6 साल का बच्चा है तो हुक्मा लिखते हैं कि आप 1 चम्मच टी स्पून एक बच्चे को रोजाना खिला सकते हैं। और दूसरा है, ऐसे मरज में, पेशाब निकल जाने के मरज में सफ़ेद तिल का इस्तेमाल माहिरीन और हुक्मा बताते हैं कि बहुत ज़्यादा मुफीद है सफ़ेद तिल का इस्तेमाल करना। और तीसरे नंबर पर एक नुस्खा है जिसको नबीज़ कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये एक ख़ास एक एनर्जी ड्रिंक था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसका इस्तेमाल फरमाया है, जिसको नबीस कहा जाता है, जो अलग अलग तरीक़े से बनाया जाता है। मिसाल के तौर पर आप उसमें कुछ खजूरें 5 जितनी डाल दें, 10 बादाम डाल दें और उसके साथ साथ कुछ सफ़ेद तिल डाल दें और उसका एक पीने का मशरूब बना लें। एज वाइज खजूर कम कर सकते हैं, बादाम कम कर सकते हैं। किसी को शुगर है तो 5 से कम खजूरें कर सकते हैं। तो ये तीनों नुस्खे आप नबीज़ बनाएं और ऐसे मरीज़ को नबीज़ पिलाएं ताकि उसकी वजह से उसका ब्लीडर और उसका मसाना जो है वो मजबूत हो सके। तो ये 3 नुस्खे हमने आपकी खिदमत में पेश किए। आप अपने हकीम और डॉक्टर साहब से मशवरा करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए 3 वजीफ़े जो इस ताल्लुक़ से हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मुमिनीन। कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने शिफा बनाया है। तो ईमान और अल्लाह की ज़ात पर यकीन के साथ अगर कुरानी वजीफ़ा करेंगे, फ़राइज़ के एहतमाम के साथ करेंगे, नमाज़ों के एहतमाम के साथ, शरीयत सुन्नत के एहतमाम के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह वजीफ़ों का भी फ़ायदा होगा। तो आइए पहला वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश करते हैं। पारा नंबर 12 सूरह हूद की आयत है, वक़ील या अर्ज़ु ब्लई माअकी वया समाउ अक़लिई वग़ीज़ल माउ वक़ुज़ियल अम्रु वस्तवत अलल जूदी वक़ील बुअदल लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। पारा नंबर 12 सूरह हूद, आयत नंबर गालिबन 44 है। तो इस आयत को 141 मरतबा 11 दिन तक पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़ना है। शुरू में 3 मरतबा दुरूद शरीफ, आखिर में 3 मरतबा दुरूद शरीफ, और 11 दिन तक ये अमल करना है। दुरूद शरीफ के बीच में 141 टाइम्स 141 मरतबा इस आयत को पढ़कर बच्चे पर दम करना है, पानी दम करके बच्चे को पिलाना है। नंबर 2, दूसरा वजीफ़ा तीनों कर सकते हैं।
تینوں میں سے کوئی ایک وظیفہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، جو آپ کو آسان لگے، جو آپ کی سہولت میں ہو۔ دوسرا وظیفہ ہے 30ویں پارے کی سورت سورہ طارق، 41 ٹائمز، 41 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، پانی پر دم کرنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ پانی زمزم کا ہو یا بارش کا ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اس پانی پر 41 مرتبہ والسماء والطارق والی پوری سورت دم کر کے بچے پر اور پانی پر دم کر کے وہ بچے کو پلانا ہے۔ نمبر 3، تیسرا وظیفہ جو نسخے میں ہم نے اوپر بتایا سفید تل کا، کہ سفید تل لے لیں اور 3 دن کا عمل کرنا ہے۔ عمل یہ ہے کہ شروع میں 1 مرتبہ درود شریف، اخیر میں 1 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں 71 ٹائمز، 71 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 71 مرتبہ 71 ٹائمز بسم اللہ پڑھنا ہے، آگے پیچھے 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور 3 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ اور یہ سب پڑھ کر سفید تل پر دم کر دینا ہے، یا تو اس کا پاؤڈر بنا کر کھایا جائے، یا سفید تل کھائے جائیں، یا سفید تل کے لڈو بنا کر استعمال کیے جائیں۔ تو انشاءاللہ قرآن مجید کے اور اللہ کے نام کی برکت سے بچے کو شفا بھی ملے گی، اور تل جو اس بارے میں بہت زیادہ آزمودہ نسخہ بتایا جاتا ہے اس سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور ہمارا گھر نجاستوں اور ناپاکیوں سے محفوظ بھی رہے گا۔ یہ ماں باپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، اور بعض مرتبہ اس کو کیئر بھی نہیں کیا جاتا ہے کہ چلو یہ تو روٹین بن گئی ہے، اور گھر کو ناپاک ہی رہنے دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ ہمارا گھر خبیثوں اور خباثتوں کی جگہ اور آماجگاہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اس کو صرف نظر نہ کریں، بے توجہی نہ برتیں، اپنے بچوں کی صحیح فکر کریں، اس طرح کے مسائل کو فیس کریں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ رب کریم ہمارے بچوں کی بہترین تربیت فرمائے، ہماری نسلوں کی بہترین تربیت فرمائے، ہماری اور ہمارے نسلوں کے ایمان، عزت، آبرو کی پوری حفاظت فرمائے۔ بیماریوں، مصیبتوں، آفتوں، بلاؤں سے اللہ تعالی ہماری اور ہماری نسلوں کی، آپ سب کی، ہم سب کی رب کریم پوری حفاظت فرمائے۔ یہ دونوں پارٹ آپ ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہو تو کامنٹ باکس میں آپ اپنا تبصرہ اور اپنا کامنٹ ضرور دیجئے گا۔ اللہ عز و جل ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔